गाइस अब हम जा रहे हैं बेकरी की तरफ। भले हमें कुछ पता नहीं इधर किधर है सब कुछ, पर फिर भी ढूंढते हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस आज हम पहुंचे हैं मसूरी में हम गए हैं लैंडौर, जहाँ की हम अभी अभी पहुंच रहे हैं। फ़िलहाल तो हमें कुछ पता नहीं है यहाँ के बारे में कि किधर किधर जाना है। बेकरी भी है, चर्च भी है। चर्च तो स्टार्टिंग में है। फ़िलहाल हम अपनी फ़ोटो खींचने के लिए कोई अच्छी सी जगह ढूंढ रहे हैं, पर मिल नहीं रही है अभी जगह। पहुंच गई हूँ मैं, एक मस्त सी जगह दिख रही है मुझे आगे कहीं पे। नज़ारे दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ से। गाइस एज़ यू नो एंड्रॉयड यूज़र, तो कुछ नज़ारा यहाँ पे अच्छे से नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। बस आगे एक घर सा दिख रहा है कुछ। गाइस मेरा फ़ोटोशूट अब डन हो गया और अब हम जा रहे हैं पार्किंग की तरफ, क्योंकि पूरा 1 बज गया हमें यहाँ टाइम पास करते करते। अब हम वापस घर जा रहे हैं। आज बहुत ब्लर सा दिख रहा है यार, तो हम वापस जा रहे हैं अब। चलो गाइस वी आर इन द पार्किंग नाउ, और स्कूटी ही नहीं मिल रही है। इतनी भीड़ हो रही है यहाँ पे, पता नहीं कहाँ कहाँ घुसा रखी है हमने। गाइस वापस जाने का टाइम हो गया हमारा यहाँ से। गाइस हम पहुंच गए हैं देहरादून, और अब मैं खा रही हूँ लाफी। पर मेरे बालों को क्या हो गया है ये। हाय गाइस, वी आर बैक फ्रॉम लैंडौर। गाइस हमने कपड़े भी चेंज कर लिए, हम घर भी आ गए हैं। हाँ। और आज है हमारे कॉलेज में छोटा मोटा सा फेस्ट हो रहा है बीबीए वालों का, तो अभी हम वहाँ भी जा सकते हैं अपने कपड़े वपड़े धोने के बाद। तो उसका व्लॉग भी आपके पास जरूर आएगा। अगर गए तो तब आएगा ना। बाहर अंधेरा भी हो गया, और अभी पता लगता तो नहीं हम जाएंगे, पर क्या पता जा भी सकते हैं। मूड के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ, क्योंकि सोचना पड़ेगा। तो अब हम आपको देते हैं कुछ खबरें। चलो पहले बताओ कि हम वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। क्या पता कोई हमारा व्लॉग पहली बार देख रहा हो, उसे पता ना हो कि कहाँ कहाँ से जाते हैं। बताओ। मतलब कहाँ? वहाँ घूमने मसूरी? हाँ रूट बता, रूट। कितने तेज लोग होंगे यार, उन्हें सब पता होगा। कोई पहली बार देख रहा हो तो उसको थोड़ी पता होगा कैसे जाना। क्या पता कोई बाहर का होगा। ऑफ कोर्स गढ़ी कैंट वाले रास्ते। हाँ ऑफ ही निकलता है, पता नहीं कौन सी गली निकलती है, मुझे नहीं पता। देखो गढ़ी की पहले आप पहले तो अगर आप आईएसबीटी की तरफ रहते हो, कहीं भी रहते हो, पहले जहाँ भी रहते हो हर जगह से पहले बल्लूपुरा जाना है, ठीक है। बल्लूपुर से आप जाओगे और सीधे होते हुए गढ़ी कैंट। फिर गढ़ी कैंट पार करने के बाद आप निकलोगे एक रोड पे, जहाँ से हो जाएगा मसूरी स्टार्ट। तो वो रोड पे आप जाओगे, ठीक है। सबसे पहला सजेशन तो मेरा ये है कि आप जब भी मतलब आप दलाई हिल्स वगैरह, क्लाउड्स एंड वगैरह जाओ, तो आप सुबह घर से 10-11 बजे भी निकलो तो चलता है। लेकिन अगर आपको लैंडौर जाना है तो आपको सुबह 7-8 बजे तो मतलब निकल जाना। आप तो जब भी जाओ आपकी मर्जी, पर सजेशन कि 7-8 बजे निकलो तो अच्छा है, क्योंकि बहुत बिजी रूट है वो, बहुत ज़्यादा बिजी रूट है। और जो मेन है वो बहुत पतली सी लेन है, तो वहाँ से सब आते जाते हैं। एक ही वन वे ही है बस, मतलब एक ही रोड है, सबको वहीं से आना जाना होता है, ठीक है। तो ये था मेरा सजेशन, ठीक है। और वहाँ जाके आपको क्या सेफ्टी अपनानी है। बंदर, इतने खतरनाक बंदर है वहाँ पे भाई, ठीक है। देखो बंदर है वहाँ पे, तो जैसे जो लोग ना, एक आदमी अपनी डिक्की खोल के चला गया, मतलब उसने ऐसे दवाई नहीं होगी शायद, वो बंद नहीं हुई होगी, तो वो ना डिक्की खोला उसने उसका, और बैग खींच के और भाग गया। क्या पता उसमें उसके डॉक्यूमेंट्स रहे होंगे। तो बंदरों से बच के रहना।
एक लड़की का बैग वहाँ पे रखा हुआ था, तो उसने बैग की चेन खोली और उसका सारा सामान बाहर गिरा दिया और खाने का सामान लेके भाग गया। ऐसे ऐसे भी बंदर है, ठीक है। जैसे हमारी जो स्कूटी थी उसके आगे जो ट्रॉली सी होती है ना, उसके अंदर हमने तो खा रखा था, सिर्फ पैकेट था, रैपर पड़ा हुआ था वहाँ पे। तो उसने सोचा कि कुछ है उसके अंदर, तो वो रैपर उठा के ही भाग गया। तो ऐसे ऐसे बंदर है वो, आपको अगर आप उन्हें छेड़ने की कोशिश करोगे तो वो आपको काटने भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सीन है आपका, वहाँ आपको क्या सेफ्टी अपनानी है, ठीक है। ओके, तो अब आप इनसे बातें कर लो, मैं कपड़े धो के आती हूँ, ठीक है। मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। और और कुछ नहीं, क्या होगा। गाइस हमें एक बहुत जरूरी बात हमें बहुत जरूरी बात बोलनी है, चलो शुरू करो। हैप्पी चिल्ड्रन डे। हैप्पी चिल्ड्रन डे गाइस। तो इसी खुशी में आज हम गए थे घूमने। तो बस अभी आज के लिए, और क्लास का तो पता, क्लास के बच्चों का, क्लास के बच्चों का क्या सीन है। सबसे पहले तो मेरी क्लास वाले जो तुम ये व्लॉग देख रहे हो, सुबह सुबह उठ के मुझे मैसेज मत किया करो, मास बंक कर रहे हैं, मास बंक कर रहे हैं। ये क्या टीचर होगी। मैं टीचर हूँ क्या? मैं तुम अटेंडेंस जिसको करना होता है पूछे मत करो कि करें या नहीं करें, बताया करो कि ऐसा करने का कुछ प्लान है तो इस प्लान को अंजाम दें या नहीं दें। क्योंकि साफ सीधी सी बात है, मैं तो कभी नहीं बोलूंगी किसी को कि तुम मास बंक करो, मैं तो कभी नहीं बोलने वाली। भले ही कोई भाई पोल लगा ग्रुप में, यस नो यस नो यस बोलने के बाद भी क्लास जो चले जाएगा, जो क्या है ये। बहुत बच्चे गए थे क्लास, गए भी होंगे सुबह, क्योंकि आधों ने बोला था कि हम नहीं आएंगे, ज्यादातर तो नहीं गए होंगे, लड़कियां तो नहीं गई होंगी। मेरे बोलने का मतलब ये है कि अगर तुम कुछ प्लान करोगे तो हम तुम्हारे साथ होंगे उसमें, पर तुम पर्टिकुलर एक आदमी से मत पूछे करो कि ये काम करना है या नहीं करना है। क्योंकि मैं कौन होती हूँ तुम्हें बताने वाली कि हाँ कर लो या मत करो। आई एम द सीआर ओनली, नॉट द फैकल्टी, ओके। सही फंसाएंगे तब। मुझे किसने बोला मास बंक कर रहे? फ्रेंड ना। ये क्या बात होती है। देखो मैं नाम मुझे पता नहीं है कि मैं नंबर तो सेव किया नहीं है किसी का भी, पर मैसेज आए जा रहे थे कि मास बंक करें 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 करें। पूछा मत करो, अगर तुम्हें कर रहा है तो तुम बताया करो कि ऐसा कुछ करें कि नहीं करें। पर्टिकुलर एक आदमी से नहीं पूछना है, ठीक है। फिर भी एब्सेंट तो लगी गई। एब्सेंट तुम्हारी लगी होगी पूरे दिन की, क्योंकि बच्चे गए थे ना कुछ। अगर कोई नहीं गया होता तो क्या पता बच जाते हम थोड़ा सा, पर गए होंगे। आधों ने सुबह ही लिख दिया था कि हम तो जाएंगे भाई, कि बाद में मत बोलना कि तुम क्यों गए करके। उनकी मर्जी। उन्हें नहीं आता वीकेंड एंजॉय करना, तो हम क्या करें। ठीक है गाइस, बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, टाटा।